हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबको ललही छठ तीन छठी की ढेर सारी बधाइयाँ। देखो गोपी सब तोड़ रहे हैं। ये ऐसा होता है, कैसा होता है? बिना खेत वाली जगह पे। देखो गोपी इधर दिखाओ, आप तोड़ोगे तो इधर से दिखाना। अब इसका हम लोग बस एक पत्ता तोड़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अगर आप यह छठ का उपवास करते हैं तो इसमें जोते हुए खेत का कुछ नहीं खाते। तो मैंने आपके लिए लाया है बिना जोते हुए खेत का सब्जी और चावल। तो सबसे पहले हम यह तिन्ना का चावल धो करके साफ करके ले लेंगे। और ये रहा कर्मी का सब्जी जो बिना जोते हुए खेत में से तोड़ा गया है। इसमें हमें यूज करना है घी, मरीच और सेंधा नमक। बस इन 5 चीजों से ही हमारा यह पूरा भोजन तैयार हो जाएगा। चावल में हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम कुकर चढ़ा लेते हैं। कुकर में घी डालेंगे। घी के गर्म होते ही इसमें हमें डालना है साबुत काली मिर्च। और हाँ, मैं बता देती हूँ कि इसमें भैंस के ही घी का उपयोग करना है। तो ये हमारा लगभग 10 से 20 साबुत काली मिर्च आ गया। यह थोड़ा चटकते ही इसमें हम डालेंगे जो हमने तिन्ना का चावल अच्छे से धोकर साफ करके ले लिया है। इसको डालने के बाद हमें अच्छे से चलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे यह चावल थोड़ा रोस्ट हो जाए। इससे इसका स्वाद बहुत ही उभर कर आता है। मैं आपको बता देती हूँ कि भाद्रपद कृष्ण माह की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है। इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन बलराम जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि भगवान बलराम का प्रधान शस्त्र हल और मुसल है। इसी कारण उन्हें हरदल भी कहा जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हल छठ का व्रत बहुत ही नियम के साथ रखा जाता है। तो यदि आप भी ललही छठ, हल छठ का व्रत रखने जा रही हैं तो उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए, इस चावल में हमने नमक और पानी मिक्स कर दिया और इसे ढक्कन लगाकर हम चढ़ने के लिए यानी कि पकने के लिए रख देंगे। जब तक यह 2 सीटी तेज आंच पर और धीमी आंच पर 3 सीटी ना बज जाए, इसे दूसरी तरफ चूल्हे पर रख देते हैं। और अब इस चावल के बाद अब हम सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरफ कुकर को हमने दूसरी तरफ रखने के बाद ये कढ़ाई में हमने घी गरम किया। घी में जो हमने कर्मी की सब्जी साफ धुल के ली थी उसको बारीक कट करके ले लिया है। तो इसको अब हम छौंक मार लेंगे। तो देखिए इसको हमने कितना बारीक काटा है, क्योंकि इस दिन कुछ चीज़ें खाने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए इसमें बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताए देती हूँ कि आप हैं मेरे चैनल कविता गुप्ता फूड KGF में, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। लाइक एंड शेयर। दोस्तों, हिंदू धर्म में हल षष्ठी व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन पुत्रवती महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने संतान की सुख संपत्ति की कामना करती हैं। इस व्रत को अन्य क्षेत्र में अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे कि हल षष्ठी व्रत, ललही छठ, तीन छठी, ऊब छठ, हल छठ, भादवा महीना बलराम जयंती, रांधण छठ। तो चलिए, जब यह हमारा सब्जी धीरे धीरे पक ही रहा है तो लगभग 10 से 20 मरीच के दाने हम कुटनी में लेके थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर कूट लेंगे, जिससे यह बारीक कूट जाए। चावल में तो हमने साबुत मरीच डाला था, इसमें हमें कूट के डालना है, जिससे इसका स्वाद
बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, और मैं बता देती हूँ कि इसमें हमें बस भैंस के घी का ही यूज़ करना है, गाय के किसी भी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि दही, घी, दूध। हमें हर चीज़ भैंस का ही लेना है, क्योंकि यह बलराम जयंती है। व्रत में बस हम यह चावल और ये साग ही खा सकते हैं। कहते हैं कि यह साग बिना जोते हुए खेत में ही होता है और इसमें इतना पानी रहता है कि देखिए, पहले मैंने कितना साग लिया था, अब यह धीरे धीरे गल कर कितना सा हो गया। बहुत ही ये कम हो जाता है क्योंकि यह पूरा ही पानी से उगता है। तो मैं बताए देती हूँ कि इसमें क्या क्या खाया जाता है। पहले तो जब हम यह व्रत करने के लिए पूजा करते हैं तो उसमें तिन्ना का चावल, महुआ का दाना और दही का, भैंस के दही का यूज़ होता है। वो खाकर ही पानी पिया जाता है। पहले उसे खा के पानी पिए, फिर यह साग और चावल खाकर आप अपना व्रत का पारण कर सकती हैं। क्या आपको पता है यह साग उसी जगह होता है जहाँ हल का बिल्कुल यूज़ ना हो, मतलब खेतों में हल ना चला हो। कहते हैं, मान्यता है कि जिस खेत में हल का उपयोग होता है उस खेत में यह साग अपने आप सूख जाता है। इसकी यही महत्ता है कि यह साग हल षष्ठी, ललई छठ में खाया जाता है। तो चलिए, यह साग हमारा पककर तैयार हो चुका है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। और हाँ, इस दिन अगर आप उपवास व्रत करती हैं तो जोते हुए खेत में पैर भी नहीं रखते, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। क्या आपको भी इस व्रत में खाने वाला यह व्रत का रेसिपी पता था पहले से? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आप सबको ललई छठ, तीन छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ईट हेल्दी, थिंक बेटर। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.